जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाचार्य जी को मेरा सादर नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था महीने के अंत में अध्यापकों की रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर सैलरी बनती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि किसी की सैलरी रोक लेनी है। ठीक है, सैलरी बनने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा दबाव तो अध्यापक के ऊपर आए कि मैंने इतने पॉइंट्स क्लियर नहीं किए हैं, तो उस महीने कह दो उससे भी, देखो इस बार तो हम आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अगले महीने आप इस कार्य को नहीं करोगे तो भाई मुझे नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अध्यापक बहुत मेहनती होते हैं, आप भी बहुत मेहनत करते हो। ठीक है, लेकिन उस मेहनत को सही दिशा में ले जाने का मेरा प्रयास है। तो अगला है नमूना। नर्सरी एलकेजी यूकेजी में रोजाना का कार्य ग्रुप पर भेजा जाता है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको सारी प्लेलिस्ट देखनी है नर्सरी से लेकर 12th तक, उसके बाद आपके सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नर्सरी एलकेजी यूकेजी में रोजाना का कार्य ग्रुप पर भेजा जाता है। रोजाना का कार्य के जो भी कार्य कराया जाता है वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास के ग्रुप पर जाए। जहां जहां वर्कबुक्स अप्लाई है, स्कूल गुरु वर्कबुक्स, वहां पर तो कार्य बहुत आसान है। ठीक है, जहां नोटबुक पर कार्य दिया जाता है वहां पर थोड़ी समस्या रहेगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर समय जो है अध्यापकों का वो वर्क प्रोवाइड और चेक करने में निकल जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां वर्कबुक से अप्लाई है तो जो वर्कबुक में हमने क्लियर कर दिया है वहां पर अब वो सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपने देखा, आप तो सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप को खोलो और चेक कर लो कि नहीं भेजा जा रहा है तो तीनों को बुला लीजिए, जहां जो नर्सरी की यूकेजी क्लास के टीचर है, भाई आप क्यों नहीं सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब वो सेंड क्यों करें, क्योंकि उनके टीचर्स डायरी में रोजाना पढ़ने वाले कार्य में लिख रखा है कि नर्सरी की यूकेजी क्लास में बच्चों का वर्क ग्रुप पर भेजा जाता है। उन्हें भी आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप उनको उनसे यह कहना है कि भैया अपने कार्यों को पढ़ते रहो और करते रहो, टेंशन मत लो, जितना हो उतना करो। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल में चैप्टर टेस्ट हो रहे हैं तथा मेरे द्वारा ओरल टेस्ट भी लिया जाता है। पाठ की प्रमुख बातें पूछी जाती हैं। मान लिया एक पाठ समाप्त हुआ, क्लास रजिस्टर में टीचर्स ने, आप समझ गए होंगे मैं कहां बात कर रहा हूं, क्लास रजिस्टर में जब आपने वीडियो देखी होगी प्लेलिस्ट में क्लास रजिस्टर की, तब आप समझ पाएंगे। तो उस क्लास रजिस्टर में टीचर ने डेट मेंशन कर दी, आप जाइए घूमते हुए, जो पाठ उन्होंने पढ़ाया है उस पाठ की मुख्य बातों को पूछ करके देखिए, ओरली, रिटन टेस्ट नहीं, ओरली, जो मुख्य बातें हैं। ठीक है, जैसे कि कोई कक्षा 4 में ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से पूछ करके देखिए कि हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं बेटा। ठीक है, और वो नहीं बताता है तो इसका मतलब क्या है कि उनका ईवीएस पढ़ाना बेकार है। हम श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, देखिए आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम स्कूल। ठीक है, मैंने जो ईवीएस है या साइंस है, सोशल साइंस है, ये मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी तो आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि उसमें चैप्टर टेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चैप्टर टेस्ट, जब कोई पार्ट मैंने क्लियर कर दिया है चैप्टर टेस्ट के बारे में, तो इसमें आप पढ़ लेंगे, आपको ध्यान आ जाएगा भाई चैप्टर टेस्ट भी चेक कर लूं, यानी कि जो भी कार्य इसमें लिखे हुए हैं वो रेगुलर होंगे। लेकिन हमारे साथ में समस्या क्या है, मेरे क्या, आपके साथ में क्या, सबके साथ में समस्या क्या है कि जो कार्य हमारे सामने आता है हम उसे करते चले जाते हैं, और जो हमारे सामने नहीं आता वो कार्य बिगड़ जाता है। और इन्हीं बात पर विद्यालय के प्रबंधक जी नाराज होते हैं, इन्हीं बात पर जो विद्यालय के जो अभिभावक हैं वे नाराज होते हैं कि विद्यालय प्रॉपर कार्य नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, रोजाना एक बच्चे को एक दिन का अध्यापक बनाया जाता है। अब देखिए, आपके लिए 2 डायरीज हैं, एक तो आपकी डायरी और एक ये डायरी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर समझा जाए तो। देखिए, हाई स्कूल इंटर के बच्चों को तो लो मत, ठीक है, क्योंकि उन्हें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है अपनी। लेकिन कक्षा 11 के बच्चों को, कक्षा 9 के बच्चों को, 8 के, 7 के, 6 के, 5 के, 4 के, 3 के, 2 के भी बच्चों को, सपोज दैट किसी दिन नर्सरी क्लास के कोई अध्यापक नहीं आए, तो आपको क्या करना है, इसे उठाना है और प्रार्थना में ही उस बच्चे को यह डायरी दे देनी है और स्कूल में क्लैपिंग करानी है कि आज इन्हें एक दिन का अध्यापक बनाया। अरे एक दिन का डीएम बनाया जा सकता है, बच्ची को हर जिले में बनाया जाता है, उसे सम्मान मिलता है, गाड़ी लेने जाती है उसे उसके घर से। ठीक है, तो हम बच्चे को एक दिन का अध्यापक नहीं बना सकते क्या? यहां पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स
आते हैं सामने, बोले उस बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा। अरे भाई, अभी आप देखोगे कांवर सेवा चलेगी, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, बच्चे के पेट में दर्द हुआ, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, क्लास में आकर के वो आ भी गया क्लास में तो उसका ध्यान नहीं है। लेकिन अगर आपने उसे एक दिन का अध्यापक बना भी दिया तो उसके जीवन में पता है कितने सुधार होंगे। देखिए, कुछ लाभ होते हैं प्रत्यक्ष, कुछ लाभ होते हैं अप्रत्यक्ष। वनों को जब, जैसे वन है हमारे, वनों के लाभ प्रत्यक्ष क्या है कि लकड़ी मिलती है, अप्रत्यक्ष है मिट्टी का कटाव रोकते हैं। लेकिन जब उस बच्चे को जिस दिन टीचर बनाया जाएगा, ठीक है, वो नर्सरी क्लास में जाएगा और नर्सरी क्लास को कंट्रोल करेगा, तो अगले दिन कक्षा में सीधा बैठेगा, उसे पता चलेगा कि बच्चे कितने मुश्किल से कंट्रोल होते हैं। तो ये तो सीखेगा ही, प्लस उसके उस दिन को जीवन भर नहीं भूलने वाला है वो, कि मुझे टीचर बनाया गया था। बस उससे ये कह देना, बेटा मारना किसी को नहीं है। तो क्या आप अपने विद्यालय में प्रत्येक दिन एक बच्चे को अध्यापक बनाते हैं इस डायरी को दे करके, उसे सम्मान दे करके। और अगली बात, ये जो डायरी है आपकी टीचर फॉर वन डे, इसमें हर दिन के लिए एक पेज, एक इधर एक इधर एक इधर, देख लीजिए बहुत जरूरी है पॉइंट ये। देखिए, एक इधर, इसके पीछे एक इधर एक इधर एक इधर। तो यहां पर एक तो डेट, किस डेट में, वन डे टीचर नेम, क्या नाम है बच्चे का, फादर्स नेम क्या है, क्लास कौन सा, क्या है, सेक्शन क्या, एड्रेस क्या है, ठीक है। और उसे हम डायरी को दे देते हैं, उससे कहते हैं बेटा ये 3 प्रश्न हैं, जब दिन पूरा समाप्त हो जाएगा तो आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर यहां पर लिखने हैं, यहां पर उनके विचार हैं, आप इन्हें पढ़ करके देखिएगा। लेकिन प्रत्येक दिन अब आपके विद्यालय में एक दिन का अध्यापक जरूर बनाया जाना चाहिए, और बनेगा जरूर। बस शर्त एक है कि आपको प्रत्येक दिन अपनी प्रिंसिपल डायरी को अपने से पृथक नहीं करना है, इन कार्यों को पढ़ते रहना है। जितना पढ़ोगे उतना याद आएगा, यानी कि और दूसरा कोई हमें टोके, इससे अच्छा है हम ही अपने आप को टोक लें, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे कार्य मैंने इंसर्ट किए हैं जिनसे विद्यालय की ऐसी ग्रोथ होगी कि बच्चा छेनी हथौड़े से नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, और उसमें आपकी मुझे विशेष सहायता की आवश्यकता है। आते हैं अगले पॉइंट पर। अनुपस्थित अध्यापकों की कक्षा में एक पीरियड का अध्यापक बनाया जाता है। तो एक पीरियड के अध्यापक के बारे में मैंने टीचर डायरी में एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर आपने टीचर डायरी को देख लिया है तब की बात बता रहा हूं, नहीं देखा है तो फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि प्ले लिस्ट में जाकर के टीचर डायरी का एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। तो वहां पर आपने पढ़ा, आपने देखा टीचर्स कौन कौन से एब्सेंट है, कोई 6 में है, कोई 5th में है, तो जाइए उनकी क्लास में, जहां जहां वे पढ़ाते हैं वहां जाकर। जैसे कोई 6 क्लास में हिंदी पढ़ाते हैं, अगर वे चाहते तो वो ये भी कर सकते थे कि जाते समय उन्हें पता है, लगभग छुट्टियों का पता रहता है। अगर किसी अध्यापक ने पूर्ण सत्र में 15 छुट्टी की है तो 15 में से 10 छुट्टी ऐसी होती है जिसका उसे पता होता है। तो उसे क्या करना था कि उसी कक्षा के एक ऐसे बच्चे को जो कक्षा का सबसे तेज बच्चा, उसे अध्यापक बनाना था, और उस दिन क्या काम होना है उसे बताना था। तो आपको अरेंजमेंट भेजने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट जाकर के केवल उस क्लास को घेर सकता है, पढ़ा नहीं सकता। लेकिन उस दिन उसी का अध्यापक की मर्जी से उस कक्षा में काम होगा। वो बच्चा भी, अरे कुछ नहीं तो रीडिंग लगा देगा, समझा देगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे पढ़ेंगे आपको याद आएगा कि आपके विद्यालय में अध्यापक ऐसा करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ऐसा लगा लीजिए कि बहुत बड़ा अंतर आता है पढ़ाई पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स कंप्लेंट रजिस्टर का प्रयोग तथा शिकायत और सुझावों पर कार्य किया जाता है। अब आपकी जो प्रिंसिपल डायरी है, उस प्रिंसिपल डायरी में एक पेरेंट्स कंप्लेंट रजिस्टर है, ठीक है, इसी में, ठीक है, पेरेंट्स कंप्लेंट रजिस्टर। अब जो भी कंप्लेन विद्यालय में आती है तो ऑरली ना आए, रिटन में आए, ठीक है। और क्या कंप्लेन है, क्या नाम है उनका, आप देख लेंगे, ठीक है। और क्या उनकी कंप्लेंट है, एक्शन में क्या हुआ है, ठीक है। तो जो जो शिकायतों का निस्तारण होता जाए उन्हें टिक करते रहिए। अब डायरी तो आपके पास है, अब आप देखते मैं क्या करूं, तो इसे ओपन करोगे तो ये कभी आपको खाली नहीं छोड़ेगी, ठीक है। आपके दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखेगी। अच्छा, कंप्लेंट पर ही काम कर लेते हैं, इस बच्ची की कंप्लेंट आई थी, पढ़ो, उसकी क्लास से पहुंच जाओ, ठीक है। और वहां पर एक क्लास रजिस्टर रखा हुआ है,
उस क्लास रजिस्टर में, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है, उस क्लास रजिस्टर में भी एक स्टूडेंट्स कंप्लेंट का ऑप्शन है, तो यहां से उसे वहां भी ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि उस कक्षा में जो भी अध्यापक जाते हैं उन्हें पता चलना चाहिए, काम तो वहीं से होना है। तो ये हो गया हमारा पेरेंट्स कंप्लेंट रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, शिकायत और सुझाव पर कार्य किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर विद्यालय में 100 शिकायत आई और 100 की 100 का निस्तारण हो गया है, तो विद्यालय को ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विद्यालय में 100 शिकायत आई और निस्तारण हुआ है मात्र 20 शिकायतों का, तो विद्यालय ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और एडमिशन के समय पर घर घर जाकर के अध्यापकों को गुहार लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को फालतू में विद्यालय से नहीं हटाते हैं, अगर उनका बच्चा प्रॉपर चल रहा है तो, ठीक है, उन्हें विद्यालय से कोई कंप्लेंट नहीं है। तो अगला पॉइंट है, स्कूल में मॉर्निंग प्लान तथा स्कूल ओवर प्लान लागू है। तो मॉर्निंग प्लान तथा स्कूल ओवर प्लान समझ गए होंगे आप, S/2 एंड T+S/2। जब अध्यापक नहीं होते हैं विद्यालय में, उनसे पहले ही बच्चे आ जाते हैं, अगर आपके यहां आ जाते हैं तो क्या वे नियमित रहते हैं? और आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको दूर से ना हो तो कम से कम 15-20 मिनट पहले आपको विद्यालय में आना चाहिए। आप विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं और विद्यालय के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं 3 से 4-5, उन्हें पहले आना है और बाद में जाना है, तब विद्यालय ग्रोथ करेगा। सारे अध्यापक एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, अच्छी बात है। जैसे कभी बस से आते हैं तो मजबूरी की बात है, लेकिन अगर प्रिंसिपल सर अलग से आते हैं उन्हें थोड़ा पहले विद्यालय से आना चाहिए। और हां, कोई भी लेट हो जाए, लेकिन विद्यालय के प्रधान अध्यापक या प्रधानाध्यापिका को कभी भी लेट नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लास रजिस्टर पर पूर्ण रूप से कार्य हो रहा है। तो आपने पढ़ा, जाकर के चेक करना शुरू कर दीजिए। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि टेंशन नहीं लेनी है। अब सारे काम एक दिन थोड़ी करने हैं, जितने, अब मान लिया आज आपने यहां तक कर लिया, कल से अगले वाले करना शुरू कर दो, वहां तक हो गए, उससे अगले से अगले वाले करना शुरू कर दो, जितने हो उतने करो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम ये कहता है कि टेंशन लेने के दिन गए। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा 3 से 12 तक जिन बच्चों का लेख ठीक नहीं है, हिंदी तथा अंग्रेजी के अध्यापक उन्हें एक सुलेख रोजाना देते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है, उसका हिंदी भी राइटिंग गलत है, इंग्लिश भी राइटिंग गलत है, सुधर जाएगा 3 महीने में, बशर्ते आप अपने विद्यालय के अध्यापकों से यह कह दीजिए कि भैया देखो, जो भी विषय, जो भी हमारे लैंग्वेज वाले टीचर हैं, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले, अगर आपकी कक्षा में किसी बच्चे का लेख खराब है तो वो बच्चा प्रत्येक दिन एक सुलेख जरूर करेगा। और जब वो रेगुलर सुलेख करेगा, मान लिया 40 बच्चों में से 30 का लेख अच्छा है, 10 का लेख अच्छा नहीं है, और सबको एक सजा मिली हुई है कि एक सुलेख रोजाना करना ही करना है, तो कुछ बच्चे तो जो है 10 में से 1 महीने में सुधर जाएंगे, कुछ 1.5 में, कुछ 3 में और कुछ 4 में, लेकिन सबका लेख मोती जैसा हो जाएगा। क्या आपके विद्यालय में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो जैसे आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे, अरे इन्हीं से तो विद्यालय आगे जाएगा, छोटी छोटी बातों से, ठीक है। अगला पॉइंट, क्लास वर्क होमवर्क रजिस्टर पर नियमानुसार कार्य हो रहा है। क्लास वर्क होमवर्क रजिस्टर, जिसे हम बोलते हैं लेसन प्लान रजिस्टर, जो मैंने लिस्ट में अपडेट कर दिया है, तो लेसन प्लान रजिस्टर पर रोजाना कार्य होना है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो जैसे ही आप पढ़ेंगे तो भैया टोको टीचर्स को, तो वो होगा, टीचर्स की मीटिंग लो, उन्हें बताओ वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, शनिवार को कक्षा 8 तक के बच्चों की बाल सभा होती है। देखिए मैंने यहां पर शनिवार मैंने मेंशन किया है, टाइम टेबल जो बनाया था मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड का, उसे मैंने शुक्रवार को मेंशन किया। सर आपको जो भी उचित लगे, ठीक है। बाल सभा कक्षाओं में भी होगी और कक्षाओं में ही होगी, और उस कक्षा में जो भी अध्यापक होंगे वो बाल सभा कराएंगे। ये बाल सभा बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने टॉपिक को जो है उसमें जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे ना, टाइम टेबल को, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के, उसे मैंने जो है, और हाँ ज्यादा बड़ी क्लासेस में नहीं, नर्सरी, LKG UKG, फर्स्ट नर्सरी LKG UKG में तो बाल सभा होती है, वो जो है तो बच्चे सुनाते हैं गीत कहानी, लेकिन जब बड़ी क्लास में आते हैं बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, तब वो थोड़े शर्मीले हो जाते हैं और हेजिटेशन उनकी रिमूव होती नहीं है। इस बाल सभा में उनकी हेजिटेशन रिमूव होती है, आपने देखा होगा, जो मैंने पूरा समझा रखा प्लान बाल सभा का, ठीक है। तो बाल सभा भी होनी सप्ताह में एक दिन बहुत ज्यादा जरूरी, बस 1 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
पौधों का खाद, निलाई, पानी चेक किया जाता है। आपने पढ़ा और आप कहोगे ये मेरा कार्य तो नहीं है। सर, आप विद्यालय के प्रबंधक जी के चहेते प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो कुछ किया क्या? मान लिया मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं, मैंने पढ़ा, ओहो चलो पौधे चेक करते हैं। वहां जाकर के देखा कि पौधे सूख रहे हैं, पानी नहीं है उनमें, ठीक है, उनकी निराई होनी है, खाद लगना है। तो जो माली है उसे पकड़ो, बोले कर भाई। अरे करना तो माली को है, लेकिन आपके रहते हुए विद्यालय की जो फुलवाड़ी सूखती है, ठीक, प्रॉपर उसकी कटिंग नहीं होती है। तो कब होता है? जब हमारे दिमाग में बात नहीं आती। लेकिन स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम ये कहता है कि आप आइए, पढ़िए और करिए, टेंशन मत लीजिए। बेकार्य भी इसमें इंसर्ट हैं जिनके बारे में बहुत मुश्किल से दिमाग में बातें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शनिवार को सभी वाहनों की सफाई तथा धुलाई होती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाहन बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर वाहन समय पर नहीं धुलाई होगी उनकी, ठीक है, तो क्या होगा कि उनका जो मेंटेनेंस है वो बिगड़ जाएगा। जहां 15 साल चलने हैं वो 7-8 साल चलेंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा प्रबंधक जी का, ठीक है। तो हमें तो प्रबंधक जी के फेवर में कार्य करना है। अच्छा कुछ किया क्या मैंने? अरे मैंने पढ़ा, दिमाग में पॉइंट आया, जाकर के चेक कर लिया। अरे हम विद्यालय के सर्वे सर्वा हैं, अगर हम प्रिंसिपल हैं तो हमारी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलना, ठीक है। तो आपके रहते हुए अगर गाड़ियां प्रॉपर धुलती हैं, अब धुलेंगी ना, पढ़ेंगे और करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सभी कक्षाओं के मॉनिटर्स से सप्ताह में एक बार उनकी समस्या जानी जाती है तथा प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए टीम का लीडर, क्रिकेट टीम का कैप्टन जितना प्रेरित करेगा, जब युद्ध पर सैनिक जाते हैं तो उनकी रगों में खून जो है ना ऐसे दौड़ता है, किसके कारण? कप्तान के कारण। अब आपने क्या किया? एक अनाउंसमेंट किया कि ऑल मॉनिटर्स, देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल मॉनिटर्स, प्लीज कम टू मी। तो सारे मॉनिटर धड़धड़ाते हुए आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब उनसे बात करिए, यानी कि आप ही के ऑफिस में, अगर ऑफिस छोटा है तो ग्राउंड में बुला लीजिए, ठीक है। तो उनसे बात कीजिए। और क्लास रजिस्टर में जितनी भी मिनिस्ट्री है, जैसे कि हाइजीन मिनिस्टर्स हैं, आप हाइजीन मिनिस्टर्स को बुला लीजिए, सारे के सारे वहां आ जाएंगे, ठीक है। उनसे बात कीजिए, भी आपकी कक्षा में गंदगी तो नहीं होती है। तो स्कूल गुरु मैनेजमेंट में ऐसे पॉइंट क्लियर किए हैं कि कुछ नहीं करना है, पढ़ना है और करना है। नेक्स्ट पॉइंट, हरिराम से रिपोर्ट लेनी है। तो देखिए ये हरिराम वाला मैटर है। अगर आपने 16 पिक्चर देखी है ना, वो वाला हरिराम, उसी हरिराम की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम अगली वीडियो में करेंगे। जय हिंद।